बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यूरिक एसिड की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी खुराक के जरिए ही हमारे जिस्म में दाखिल होता है, क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं इनमें से मिलने वाला यूरिक एसिड हमारे खून में शामिल होता है, जो कि हमारी किडनीज की मदद से पेशाब के जरिए से जिस्म में से खारिज हो जाता है। लेकिन जब ये हमारे जिस्म में ज्यादा तादाद में जमा हो जाए तो ये हमारी बॉडी में सही तरीका से खारिज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और हमें जोड़ों की बीमारियां, घुटिया और मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही खून में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की बुनियादी वजह अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल है, गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि बढ़े हुए यूरिक एसिड को किस तरीके से नेचुरल और असरदार घरेलू नुस्खों से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और इसके लिए किन किन चीजों का ख्याल रखने और किन किन चीजों से परहेज करने की जरूरत है। तो आइए जान लेते हैं। लेमन वाटर यानी नींबू पानी आपकी बॉडी को मजीद अल्कलाइन बनाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके कैल्शियम की पैदावार को बैलेंस करता है। इसके अंदर पाया जाने वाला विटामिन सी हाई यूरिक एसिड को लो करने का कामयाब नुस्खा है। इसके लिए आप 1 गिलास नॉर्मल पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ कर सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद पी सकते हैं। चंद हफ्तों तक इसको मुसलसल पीने से आपको वाज़ेह तब्दीली देखने को मिलेगी। जिंजर ड्रिंक यानी अदरक की चाय। अदरक को जोड़ों की बीमारियों को ठीक करने के लिए इंतहाई असरदार माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी खसूसियात मौजूद होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले जरासीम को बाहर निकालती हैं। इसके लिए आप 1.5 कप पानी में 4 से 5 टुकड़े अदरक के डालकर इसे 7 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल करें, यहाँ तक कि पानी 1 कप बाकी रह जाए। इसको बनाने के बाद आप दोपहर के खाने के बाद इसको पी सकते हैं। अगर आप इसमें जायका के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत अच्छा है। ऐसा मुसलसल करते रहने से आपको कम वक्त में बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इन रेमेडीज को इस्तेमाल करने के साथ ही आपको कुछ चीजों को अपनी खुराक में शामिल करने की भी जरूरत है, जिनमें फाइबर से भरी हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल है। फाइबर से भरी चीजों में पालक, ऑरेंज, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और बनाना वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल है। यूरिक एसिड को खत्म करने में इंतहाई कामयाब नुस्खे हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में फाइबर की काफी मिकदार पाई जाती है और अगर इन चीजों को अपनी खुराक में शामिल कर लिया जाए, इससे यूरिक एसिड के मसले में कमी वाक़या होती है और बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। वेट ग्रास जूस। खास तौर पर यूरिक एसिड के मसले पर वेट ग्रास का जूस इंतहाई अच्छी दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, क्लोरोफिल काफी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि जरासीम को जिस्म से निकाल कर हमारे खून को क्लियर करता है। साथ ही ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा जरिया है। इसके लिए आप वेट ग्रास जूस को बासानी हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जूस के डालकर इसमें आधे नींबू का रस भी निचोड़ लें। इसके बाद आप इसको पी सकते हैं। दिन में 1 बार इस ड्रिंक का इस्तेमाल करने से आपको चंद ही दिनों में बहुत ज्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी। पानी का ज्यादा इस्तेमाल, जब ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की तादाद ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसे जैसे यूरिक एसिड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारी बॉडी में कमजोरी की वजह से किडनी से मुतल्लिक बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारी किडनीज में टॉक्सिन ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये किडनी में स्टोन को पैदा कर देती हैं। और जब भी आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी से जहरीले मादे यूरिक के जरिए आपकी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ यूरिक एसिड में भी अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इस आदत को छोड़कर यूरिक एसिड को मजीद बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि ये यूरिक एसिड के मसले को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। कई बार मेडिसिन खाने के बावजूद इस बीमारी में कोई खास फायदा हासिल नहीं हो पाता। इसकी वजह यह है कि केक, रस, बिस्किट वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल है। ये चीजें भी इस मसले को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इस वजह से खून में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ने पर प्रोटीन भी कम खाने की इस्लाह दी जाती है। सबसे पहले आपने गोश्त का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा। खास तौर पर बड़े गोश्त का इस्तेमाल आपने किसी सूरत भी नहीं करना। इसी तरह कलेजी वगैरह का इस्तेमाल भी आपने हरगिज नहीं करना। बाकी दूसरे गोश्त
दोस्त हैं, इनका इस्तेमाल आपने कोशिश करके कम से कम करना है। इसी तरह चने चाहे सफेद हों या चाहे काले हों, और ना ही बेसन भी चनों से बनता है, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना, क्योंकि इन तमाम ग़िज़ाओं में प्रोटीन काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपने बिल्कुल छोड़ देना है। बेकरी की किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम वो चीजें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यूरिक एसिड के बहुत ज्यादा मसाइल में फंसने वाले हैं। इसी तरह अब मैं आपको इन ग़िज़ाओं का बताता हूँ जिनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, जो कि यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती हैं। खजूरों का इस्तेमाल बढ़ा दें। खजूरों को खाएं क्योंकि खजूरें फाइबर से भरपूर होती हैं और यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा मुफीद रहती हैं। केला खाएं, गाजर खाएं, खीरा खाएं। खीरा बहुत बेहतरीन रहता है यूरिक एसिड के मरीजों के लिए। फूल मखाने खाएं। फूल मखाने बहुत बेहतरीन हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुंह लहसुन के 2 जुए लेकर इनके छोटे छोटे पीस कर लें और फिर पानी के साथ निगल लें, बहुत बेहतरीन रहता है। स्ट्रॉबेरी का ज्यादा इस्तेमाल करें। खरबूजे का इस्तेमाल ज्यादा करें अगर मौसम है। इसी तरह किशमिश का इस्तेमाल करें। रात को किशमिश को भिगो कर रख दें और सुबह सबसे पहले किशमिश का पानी पी लें और इसके बाद किशमिश को चबा चबा कर खा लें। यूरिक एसिड का जिस्म में बढ़ जाना बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए कभी भी अपने जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने ना दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।